हेलो एनिमे लवर्स। इस कहानी के सेकंड पार्ट में हमने देखा यूजिन अपनी माना ट्रेनिंग करता है और हमें 4 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप पार्ट 1 एंड सेकंड पहले देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यूजिन अब 17 साल का हो चुका है। यूजिन अपने आप को मिरर में निहारता है, मतलब खुद की बॉडी की तारीफ कर रहा था और यूजिन अब 3 स्टार तक पहुंच चुका है। यूजिन सोचता है कि अब उसे और भी नई नई चीजें सीखनी होगी जो उसने हैमल वाली पास्ट लाइफ में नहीं सीखी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है। यूजिन सियान को बताता है कि अब वो मैजिक सीखने एरोथ जाएगा। सियान उसे पूछता है, ये बकवास तुमने कब सोची? यूजिन उसे बताता है कि जब वो सुबह व्हाइट फ्लेम रिचुअल ट्रेनिंग कर रहा था तब। सियान व्हाइट फ्लेम रिचुअल की बात सुनकर काफी शॉक हो जाता है। मैं आपको यह बता दूं कि जब 3 स्टार अनलॉक होते हैं उसके बाद ही व्हाइट फ्लेम रिचुअल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। यूजिन सियान को उसकी व्हाइट फ्लेम दिखाता है। सियान काफी ज्यादा डर जाता है। वो मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है कि इसने मेरे से 7 साल बाद माना की ट्रेनिंग शुरू की, फिर भी ये इतनी जल्दी 3 स्टार तक पहुंच गया और मैं बस 2 स्टार में अटका हूँ। सियान यूजिन से पूछता है, आखिर तुम मैजिक क्यों सीखना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं ओएडे के साथ क्या हुआ था एरोथ में? ओएडे मैजिक सीखने एरोथ गया पर वो लॉर्ड लावेरियन का डिसिपल नहीं बन पाया क्योंकि उसके पास उतना टैलेंट नहीं था। अब 4 साल हो गए हैं उसे मैजिक टावर को गए, पर वो बस वहाँ पर एक बर्डन है। सियान उसे बताता है कि अगर तुम एरोथ जाओगे तो सीएल नाराज हो जाएगी। फिर यूजिन वहाँ से चला जाता है पैट्रियाच से मिलने के लिए क्योंकि उसे 3 स्टार वाली बात बतानी थी और परमिशन भी लेनी थी। फिर सीन चेंज होता है। यूजिन पैट्रियाच को सारी बातें बताते हैं। पैट्रियाच काफी ज्यादा शॉक थे। पैट्रियाच यूजिन को बताते हैं कि तुम पूरे लायनहार्ट के लिनिएज में सबसे यंगेस्ट बच्चे हो जो 3 स्टार तक पहुँचे हो। जब तक तुम 18 साल के हो जाओगे तब तक तुम 4 स्टार को हासिल कर लोगे। यूजिन पैट्रियाच को बताते हैं कि मैं जितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ उतनी कम है और मुझे और भी ज्यादा ग्रो करना है। उसके लिए मुझे नई नई चीजें सीखनी होगी। मेरे अंदर मैजिक के लिए पोटेंशियल नहीं है अभी तक, पर मैजिक सीखने से मैं माना को अलग नजर से देख पाऊंगा। यूजिन अपना सर झुकाकर परमिशन मांगता है। पैट्रियाच यूजिन को परमिशन देते हैं। ठीक है यूजिन, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, पर मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम कभी डार्क मैजिक में इन्वॉल्व नहीं होंगे। एरोथ में एक डार्क मैजिक टावर भी है जहाँ डार्क मैजिक भी है। लियनहार्ट के फैमिली में डार्क मैजिक फॉरबिडन है। ऐसे लॉ में तो नहीं लिखा है, पर ये रूल सदियों से चला आ रहा है। यूजिन डार्क मैजिक सुन के सोचने लगता है, मैं डार्क मैजिक को अच्छे से जानता हूँ। डार्क मैजिक डीमंस इतनी निर्दयी होते हैं जो उन्होंने 300 साल पहले किया था। यूजिन पैट्रियाच से वादा करता है और कहता है, मैं भी डार्क मैजिक से नफरत करता हूँ। फिर यूजिन वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो सीएल के रूम के सामने से जाता है, सीएल उसे रोक देती है और कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। यूजिन उसे रूम से बाहर आकर बात करने को कहता है। सीएल यूजिन से कहती है, क्या तुम एरोथ जा रहे हो मैजिक सीखने? यूजिन कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ। सीएल कहती है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम यहाँ पर किसी मैच को भी बुलाकर मैजिक सिखा सकते हैं। सीएल के बताओ और बातों से ऐसा लग रहा था कि उस दिल में यूजिन के लिए अब कुछ कुछ होने लगा है। सीएल यूजिन को काफी रोकने की कोशिश करती है बट यूजिन नहीं मानता। सीएल यूजिन से पूछती है, कितने साल तक वापस नहीं आओगे? यूजिन बताता है, कुछ साल तो लगेंगे ही। फिर यूजिन वहाँ से निकलने लगता है। तभी सीएल दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या तुम सच में जा रहे हो? यूजिन गुड बाय करता है। सीएल काफी नाराज हो जाती है और कहती है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर यूजिन क्रैब गेट से एरोथ जाने के लिए निकलता है। उसे अलविदा कहने के लिए पैट्रियाच, सीएल, सियान, नीना, सेकंड वाइफ एनिसिला और जहट थे। यूजिन उन सबको गुड बाय करता है और क्रैब गेट से अंदर चला जाता है। फिर हमें मैजिक किंगडम एरोथ के पेंटागन कैपिटल को दिखाई जाता है। यहाँ पर 5 मैजिक टावर्स ने पेंटागन को बनाया और बीच में एक कैसल भी था। यूजिन उड़ने वाली कार्ट से पेंटागन को देख रहा था। पेंटागन में काफी सारे फ्लोटिंग स्टेशन है और ये सब मैजिक की मदद से हवा में फ्लोट करते हैं, इवन कार्ट भी। फिर हमें इस बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि पेंटागन का टूर गाइड है। वो बताता है कि पेंटागन में कुल 15 फ्लोटिंग स्टेशन है और ये सब वेनिया द वाइज ने बनाया था। फिर यूजिन कहता है, मुझे सबसे पहले सेनिया द वाइज के मैंशन में जाना है। टूर गाइड बताता है कि करीबन 200 साल पहले सेनिया ने मैंशन को छोड़ दिया था और बस एक लेटर छोड़ दिया था। काफी सारे डिसिपल ने उन्हें मैजिक से ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिले और जिस दिन वो गायब हुई थी तब उनका बर्थडे था। मुझे ऐसा लगता है कि वो डीमन रेलम हेलमत गई होंगी। यूजिन उससे पूछता है, वो क्यों गई थी हेलमत? टूर गाइड बताता है कि दरअसल वो अपने साथी के डेथ का बदला लेना चाहती थी जो कि डीमन रेलम हेलमद में मारा गया था, यानी हैमल की। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हैमल ने अपने प्यार का इजहार किया था सेनिया से। यह बात सुनकर यूजिन काफी गुस्सा होता है।
टूर गाइड उसे बताता है कि एक और थ्योरी है जो लोग बताते हैं। सेनिया को डार्क मैजिक और डार्क मैजिक टावर से काफी ज्यादा नफरत थी और वो डार्क मैजिक टावर बनाने के खिलाफ थी, इसलिए डार्क मैजिक ने उसे मार दिया था। यूजिन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी डार्क मैजिक में उतना दम नहीं है कि वो सेनिया को मार सके। उसके बाद यूजिन सेनिया के मैंशन में पहुंच जाता है। वो मन में कहता है, सेनिया क्या तुम सच में मर गई हो या फिर जिंदा हो। मैंशन के सामने काफी सारे लोग प्रे कर रहे थे सेनिया से कि उन्हें मैजिक टेस्ट पास करने दे। यूजिन टूर गाइड से पूछता है यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? टूर गाइड बताता है कि ये लोग मैजिक टावर में शामिल होने के लिए आए हैं, पर वो नहीं हो सकता क्योंकि वो गरीब है। मैंशन में जाने के लिए तुम्हें काफी सारे पैसे लगते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बाहर से ही प्रे करते हैं। इसके बाद टूर गाइड लियन हर्ट फैमिली का कार्ड दिखाता है सिक्योरिटी को और यूजिन को अंदर जाने देते हैं। यूजिन मन में कहता है ये मैंशन तो काफी बड़ा है। यूजिन पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। जब वो डंजन में थे तब सेना ने यूजिन को पूछा था, तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो? क्या तुम फ्यूचर में अपनी लाइफ आराम और खुशी से नहीं जीना चाहते? यूजिन सेना से पूछता है, तुम्हारे क्या प्लान है फ्यूचर के लिए? सेना बताती है उसे शादी करनी है, उसे एक बच्चा चाहिए और आगे जाके वो दादी भी बनना चाहती है। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। यूजिन सेना के फोटो को देखकर मन में कहता है, शायद तुमने शादी की होगी और पीसफुली लाइफ एंजॉय की होगी, पर तुम 100 साल तक अकेली क्यों रही? तभी वो सेना की फोटो को छूने जाता है। गार्ड उसे रोक देता है और कहता है तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। यूजिन वहाँ से चला जाता है। फिर वो बेसमेंट फ्लोर में जाता है जहाँ पर बड़ी सी लाइब्रेरी होती है। वहाँ काफी सारे मैजिक बुक्स होती हैं। वो वहाँ कुछ क्लू ढूंढ रहा था जो सेना ने छोड़े होंगे। जैसे ही वो ढूंढ रहा था तभी गार्ड यूजिन को फिर से रोक देता है कि तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। यूजिन काफी गुस्सा होता है। यूजिन मन में सोचता है मेरा लॉकेट ट्रेजरी में मिलना, लॉकेट में से पास्ट मेमोरी को हटाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, या तो कोई है जो मेरे रिइंकार्नेशन से छेड़छाड़ कर रहा है। अगर ये सब सेनिया कर रही है तो सेनिया ने मेरे लिए कुछ न कुछ क्लू तो छोड़े ही होंगे। बेडरूम, हॉल, लाइब्रेरी सब कुछ ढूंढा पर मुझे कुछ नहीं मिला। तभी यूजिन सेनिया की फोटो की तरफ अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है। सेनिया अगर तुम ये देख रही हो, तुम्हें ये पसंद नहीं आया होगा, तुम मुझे ढूंढो अगर तुम जिंदा हो तो। फिर यूजिन बाहर जाता है और टूर गाइड को मैजिक टावर ले जाने के लिए कहता है। यूजिन जब टावर की तरफ जा रहा होता है, यूजिन ओल्डे लियनहार्ट के बारे में पूछता है। वो मेरा भाई है, क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर यहाँ हुआ क्या है? मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे बता दो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, फैमिली को भी नहीं, और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। टूर गाइड काफी डरा डरा सा रहता है। टूर गाइड बताता है कि ओल्डे हर रात को मैजिक टावर के बाहर एंजॉय करने जाता है। यूजिन पूछता है एंजॉय से क्या मतलब? यूजिन कहता है वो अभी 19 साल का है तो एंजॉय कर ही सकता है। टूर गाइड बताता है कि ये कोई नॉर्मल एंजॉय नहीं है। यूजिन काफी सोचता है। टूर गाइड उसे बताता है कि ओल्डे हर रात को सिक्यूबस के साथ एंजॉय करने जाता है, मतलब एक चुड़ैल जो धंधा करती है। अब तुम लोग समझ जाओ कौन सा धंधा करती है। ये बात सुनकर यूजिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूजिन कहता है हम अभी हेलमद में नहीं है तो यहाँ चुड़ैल क्या कर रही है? टूर गाइड बताता है कि यहाँ पर डार्क मैजिक टावर तो है। यूजिन काफी नाराज होता है और कहता है ओल्डे ऐसे लफड़ों में पड़ गया है और वो डार्क मैजिक में इन्वॉल्व हो रहा है। टूर गाइड बताता है कि एलिवे नाम की एक जगह है जो ब्लैक मार्केट के लिए फेमस है, पर वहाँ 3 ऐसे स्टोर है जहाँ पर ये धंधा करने वाली चुड़ैल एज ए वेट्रेस काम करती है और लोग ये भी कहते हैं कि ओल्डे रोज वहाँ जाता है। यूजिन उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है ये एली कहाँ है? टूर गाइड बताता है कि उसे बोलेरो एली कहा जाता है। दरअसल वो रोज नहीं ओपन होती है, जब फुल मून होता है तभी वो एली एक करप्टेड एली बन जाती है। यूजिन काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है वो एक डिमन के साथ है और वो एक चुड़ैल के साथ अय्याशी करता है। यूजिन मन में सोच लेता है कि वो खुद सबूत ढूंढ लेगा और ओल्डे के 2 कान के नीचे लगाएगा। फिर यूजिन रेड मैजिक टावर में पहुंच जाता है। डोर के सामने एक लड़की होती है। वो लड़की यूजिन से पूछती है क्या तुम यूजिन लियोनार्ड हो? यूजिन कहता है हाँ। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो अपना नाम हीरा बताती है। हीरा यूजिन का वेलकम करती है। तभी उस टावर में जोरदार ब्लास्ट होता है। यूजिन पूछता है क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? हीरा बताती है रेड मैजिक टावर समनिंग मैजिक में स्पेशलिटी है तो कभी कभी फेलियर भी हो जाते हैं समनिंग में। तभी हम देखते हैं कि 2 मॉन्स्टर्स खिड़की से बाहर आते हैं। रॉबेरियन अपने मैजिक की मदद से उन्हें मार देता है। रॉबेरियन काफी गुस्से से कहता है तुमने ऐसे कैसे शैडो बीस्ट को समन किया? क्या तुम्हें पता है अगर शैडो बीस्ट कहीं भाग गए तो क्या होगा? उन्हें बस डिस्ट्रक्शन करना आता है। वो बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और सॉरी कहते हैं। रॉबेरियन उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी रॉबेरियन की नजर यूजिन की तरफ जाती है। रॉबेरियन यूजिन का वेलकम करता है। रॉबेरियन कहता है तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। यूजिन उससे कहता है तुम वैसे के वैसे ही हो। रॉबेरियन बताता है कि मैं अपनी मैजिक से अपनी यूथ कम मैनेज करता हूँ। यूजिन रॉबेरियन के माना को सेंस करता है और मन में कहता है रॉबेरियन तो स्ट्रॉन्ग है पर सेनिया जितना नहीं। रॉबेरियन कहता है मैंने पैट्रियट्स से सुना कि तुम मैजिक सीखना चाहते हो। वैसे मैजिक एक चार्मिंग सब्जेक्ट है पर काफी मुश्किल है मैजिक सीखना। तभी टावर का दरवाजा
खुलता है। रॉबेरियन दरवाजे की तरफ गुस्से से देखते हैं। फिर हमें ओएडे को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डर जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। रोज रोज एंजॉय करने से ये हालत हो गई थी उसकी। यूजिन ओएडे से कहता है, कैसे हो भाई? ओएडे कुछ नहीं कहता। रॉबिन ओएडे को ऊपर जाकर बुक रीड करने को कहता है। ओएडे वहाँ से चला जाता है। रॉबेरियन यूजिन से कहता है, पैट्रियार्च के हिसाब से तुम मेरे से मैजिक नहीं सीखना चाहते। यूजिन बताता है कि दरअसल मैं टावर मास्टर को परेशान नहीं करना चाहता, और अगर मैं डायरेक्ट आपसे मैजिक सीखूंगा तो बाकी के लोग लियनहार्ट्स को कंप्लेंट करेंगे, और मैं खुद से मैजिक सीखना चाहता हूँ। रॉबेरियन ठीक है कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम हीरा से कह सकते हो। यूजिन रॉबेरियन से पूछता है, क्या मैं सबसे पहले टावर की लाइब्रेरी में जा सकता हूँ? फिर एक मंथ बीत जाता है। यूजिन रोज रेड टावर की लाइब्रेरी में जाता था। यूजिन रोज वहाँ मैजिक की बुक रीड करने जाता था। वो बस मैजिक ही नहीं पढ़ता था, बल्कि साथ में वो माना और स्वॉर्ड की ट्रेनिंग भी करता था। फिर हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले सेना ने एक सीधा रास्ता ढूंढा था मैजिक के लिए, पर वो सेनिया का पर्सनल मेथड था। जब सेनिया ग्रीन मैजिक टावर की मास्टर बनी थी, तब काफी सारे मेजर्स ने सेनिया मेथड के सर्कल को कॉपी करने की कोशिश की। जब तुम अपने माना को बॉडी से कनेक्ट करोगे, उसे साइकिलिंग करोगे, फिर मैजिक मैनिफेस्ट होगा। जब सर्कल माना लिमिट्स में एक्सीड होगा, तब सर्कल और इंक्रीज होता है। 300 साल बाद भी काफी सारे मेजर्स उसकी मेथड को यूज करते हैं। मैजिक जो सर्कल के साथ हो, सिर्फ स्पिरिट मेजर्स एंड डार्क मैजिशियंस ही सर्कल का यूज नहीं कर सकते, वो अलग मेथड यूज करते हैं। फिर यूजिन एक रूम में जाता है जहाँ पर हीरा होती है। हीरा बताती है, काफी सारे और भी मैजिक फॉर्मूले है बिसाइड सर्कल, पर 300 साल से सर्कल मोस्ट इफेक्टिव है। तभी यूजिन कहता है, मैं ओरिजिनल सर्कल को चेंज करना चाहता हूँ। हीरा उससे पूछती है, सर्कल को चेंज करने का आइडिया ये अच्छा नहीं होगा, पर तुम बता सकते हो क्या करना चाहते हो? यूजिन कहता है, मैं लियनहार्ट माना को इंक्लूड करना चाहता हूँ। हीरा काफी हैरान थी और कंफ्यूज भी थी। वो कहती है, मार्शियल आर्ट्स और मैजिक का आर्ट डिफरेंट है। बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के वो टेक्निक मैजिक को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी। हीरा कहती है, अगर माना एक्सप्लोड हो गया तो इंजर्ड हो सकते हो या फिर जान भी जा सकती है। यूजिन कहता है, इसलिए तो मुझे ये सब करना है। क्या ये सच में वर्क करेगा या मैं सच में कर सकता हूँ? मैंने सारे मैजिक के बुक्स पढ़ी है ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये सब हो सकता है या नहीं। हीरा मन में कहती है, ये बस 17 साल का है और ये समझेगा भी नहीं जब तक ये ट्राई ना कर ले, और कहती है, ओके तुम ट्राई कर सकते हो। फिर हीरा अपनी मैजिक की छड़ी को निकालती है और कहती है, अगर मुझे कुछ भी ज्यादा डेंजर लगा तो मैं वही तुम्हें रोक दूंगी। फिर यूजिन स्टार्ट करता है और वो अपने वाइफ को यूज करता है। वो उनमें कहता है, लाइट फ्लेम रिचुअल और सर्कल में अलग अलग मेथड होते हैं, पर उनके एसेंस सेम होते हैं। जहाँ व्हाइट फ्लेम रिचुअल में हार्ट के स्टार्स माना को हैंडल करते हैं, वही सर्कल में माना को एक हुक से हैंडल करता है। सर्कल को स्टार्स से रिप्लेस करो, उससे मैं अपना माना को इंक्रीज कर सकता हूँ। ये सब देखकर हीरा काफी ज्यादा शॉक। वो मन में कहती है, ये इतना सारा माना परफेक्टली कंट्रोल कर रहा है, क्या ये सब इतनी छोटी एज में पॉसिबल है? फिर यूजिन अपने हाथ में एक फायर बॉल बनाता है और उसे मैजिक मिसाइल में कन्वर्ट करता है। हीरा मन में कहती है, बिना कोई कैलकुलेशन के ये सब कैसे किया, और वो भी बिना किसी मंत्र के। फिर यूजिन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, पहली बार में मैंने उतना बुरा भी नहीं किया है। फिर वो हीरा को एक मॉन्स्टर को समन करने के लिए कहता है जिस पर वो मैजिक स्पेल को चेक करना चाहता है। हीरा फिर एक गोलम को समन करती है। फिर यूजिन उस स्पेल को उस गोलम पर अटैक करता है और वो गोलम मारा जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरा रॉबेरियन को ये सारी चीजें दिखाती है और वो दिखाती है कि गोलम कैसे एक हिट में मर गया। रॉबेरियन कहते हैं कि यूजिन ने व्हाइट फ्लेम्स रिचुअल का यूज किया एक मैजिक सर्कल को बनाने के लिए। हीरा बताती है, हाँ किया है। रॉबेरियन मन में कहता है, क्या ही मॉन्स्टर टैलेंट, मैं तो अभी बस इम्प्रेस नहीं बल्कि डर भी रहा हूँ। फिर वो हीरा से कहता है, हीरा क्या ये सही होगा कि मैं एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूं एक्रोन के लिए, यूजिन सर के लिए? रॉयल लाइब्रेरियन एक्रोन का नाम सुनकर हीरा चौंक जाती है। वो कहती है, वहाँ तो बस हाई रैंकिंग वाले मेजर्स ही जा सकते हैं ना? रॉबेरियन कहता है, हाँ, पर यूजिन अभी क्वालिफाइड हो चुका है कि वो वहाँ जा सके। उसने ये सब बस एक मंथ में सीखा है, वो भी खुद से। फिर रॉबेरियन लेटर लिखता है। फिर हीरा उसे बताती है कि सर यूजिन कहीं बाहर गए हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। फिर हमें मेरिडियन स्क्वायर दिखाया जाता है जहाँ पर वो गार्गिस से मिलता है। गार्गिस की काफी ज्यादा बियर्ड आ चुकी थी। गार्गिस यूजिन को पोषण देता है पर यूजिन उसे नहीं लेता। यूजिन उससे पूछता है, क्या तुम सिर्फ मुझे पोषण देने आए हो? गार्गिस यूजिन को बताता है, क्या तुम्हें बोलेरो एले के बारे में पता है? यूजिन कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, ये वही जगह है जहाँ ओएडे जाता है। गार्गिस यूजिन को बताता है कि वहाँ पर एक जायंट के टेस्टिकल्स ऑक्शन में बेचने वाले हैं। टेस्टिकल के नाम सुनकर यूजिन काफी अलग से चेहरा बनाता है। अगर आपको पता ना हो टेस्टिकल्स मतलब, मैं बता दूं,
वो दो गोटियां होती है जो अपने मेन पार्ट से जुड़ी होती है। तो गार्गिस किसी जायंट के गोटियों की बात कर रहा है। गार्गिस बताता है टेस्टिकल्स का काफी ज्यादा वैल्यू है मेजेस के बीच में। वो टेस्टिकल्स से मसल ग्रोथ सप्लीमेंट बनाना चाहता है खुद के लिए। गार्गिस यूजिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यूजिन कुछ दिनों के पहले की बात को याद करता है। कुछ दिन पहले उसने ओएडो को हॉलवे में देखा था। उसका फेस ऐसा लग रहा था कि जैसे वो झड़ने के बाद वापस आया हो। यूजिन मन में ठान लेता है कि वो आने वाली फुल मून की रात को वो ओएडो के पीछे जाएगा। सो एनिमे लवर्स पार्ट 3 में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक